तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि सबसे पहले ये बोल रहा है कि इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें पार्ट्स दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, ये दिमाग में आपको रखना है, 2 पार्ट दे रखे हैं इसके। अब दूसरा आपसे क्या बोल रहा है कि कंडक्टर ए विद कैविटी, यानी ये कंडक्टर दे रखा है ना, और एक कैविटी भी है कंडक्टर के अंदर। कैविटी मतलब होता है जहाँ पर होलो सरफेस होगा, मतलब आप बोल सकते हो कि जो कंडक्टर है वो होलो है। अब ये बोल रहा है कि इच गिवन अ चार्ज क्यू, अगर मैं उस कंडक्टर को कितना चार्ज देते हैं, प्लस क्यू चार्ज हम दे रहे हैं, मतलब कैपिटल क्यू चार्ज है, तो जो इंटायर चार्ज होगा, मतलब जो टोटल चार्ज होगा उस कंडक्टर के ऊपर, वो कहाँ पर होगा, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब सरफेस जो है कंडक्टर का उसके ऊपर होगा, है ना। ये आपको बताना है, समझ में बातें। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना, ये जो भी चार्ज इंटायर जो भी हम बोल रहे हैं कि भाई इंटायर चार्ज जो होगा कहाँ पर होगा, तो आप याद रखना जो सरफेस वाली जब चार्ज आती है कोई भी चीज़, जब आपने बोला होलो है, होलो है तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर 0, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो चार्ज भी क्या होता है 0। अगर मैं बोलूँगी यहाँ पर चार्ज 0 है तो बताओ इस सरफेस पर, यानी ये जो कैविटी है यहाँ पर चार्ज 0, तो जो चार्ज होगा वो इसके सरफेस के ऊपर ही तो लाई करेगा, तो चार्ज इसके सरफेस पे होगा। और क्यों होगा तो मैंने बता दिया, ड्यू टू दी किसके कारण, चार्ज इनक्लोज ऑन अ कैविटी, क्या हो जाएगा 0 होगा। जब 0 है तो अब एक बात और याद रखना कि अगर ये सब चीज़ें 0 इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ रिपल्सन होता है, क्या होता है रिपल्सन, तो बाहर की तरफ चार्ज क्या हो जाएगा इनक्लोज रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हुआ वो रिपल्सन के कारण होता है, ये याद रखना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा चार्ज कहाँ पर, या हम बोलेंगे चार्ज गिवन टू any conductor, given to any conductor appear कहाँ पर होता है, इट्स आउटर सरफेस, इट्स आउटर सरफेस, है ना। और किसके कारण बताया, तो मैंने बोला था रिपल्सन, तो लिख सकते हैं कि ड्यू टू रिपल्सन। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, याद रखना सभी लोग, है ना। अब एक बात आती है कि भाई यहाँ पर होगा कैसे, कैसे आ सकता है, इसके ऊपर कैसे हो गया, तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। और प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो, आप क्या सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, गॉसियन, गॉसियन है, तब यहाँ से फ्लक्स पास आउट जो होता है उसका फॉर्मूला लगा लो गॉस थ्योरम यूज करके। तो आप यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, क्या ड्रॉ किया है, गॉसियन सरफेस हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ये बाहर, क्लियर है। अब गॉसियन सरफेस जब ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। एक और चीज़ याद रखना जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कि हमने कंसीडर किया है गॉसियन सरफेस, है ना। अब आपको याद क्या रखना है, गॉसियन सरफेस कि यहाँ पर जो चार्ज इनक्लोज होगा वो 0 कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओ, और फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चा पार्टी क्या होता है, एक गॉस थ्योरम से Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था फ्लक्स का इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू दी सरफेस एरिया, मतलब जिस सरफेस एरिया से पास आउट होती है पर्टिकुलर सरफेस एरिया से, तो वहाँ पर एक और फॉर्मूला मिलता है आपको, है ना, EDS, क्या मिलता है, तो वो भी किसके इक्वल होता है, आप देखोगे कि हम वो भी फ्लक्स के इक्वल होता है। तो फ्लक्स वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो हम जो जानते हैं उसको आप लिख लो कि एज वी नो डेट, जो हमें फॉर्मूला पता है उसको आपको लिखना है सबसे पहले। अब यहाँ से देखो फाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। इस इक्वेशन को मान लेते हैं क्या 1। दूसरा फॉर्मूला भी बताया कि फाई का एक और फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू EDS, क्लियर। अब यहाँ से हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये मैंने लिख लिया EDS, याद रखना। अब इक्वेशन कंपेयर करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी इक्वल। यहाँ से आप बोलोगे कि जो EDS होगा, है ना,
EDS जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q/ε0 के। अब हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हॉलो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना, वो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी बोल दो या कंडक्टर बोल दो, है ना, कैविटी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इनसाइड द कंडक्टर इज 0। अब यहाँ पर आपने 0 बोला यानी E की वैल्यू 0, तो हम बोलेंगे Q/ε0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से Q की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 0 मिलेगा। यानी ये जो चार्ज है वो ना इनक्लोज चार्ज होगा, है ना, ये भी आपको याद रखना कि इनक्लोज चार्ज है ये। अब यहाँ पर जो चार्ज मिला वो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, है ना। अब चार्ज 0 कहाँ मिला है, तो याद रखना कैविटी पर, ठीक है, इस कैविटी पर 0। तो ये यहाँ चार्ज 0 है तो टोटल चार्ज इसके ऊपर कहाँ पर है, सरफेस के ऊपर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, एक और चीज़ लिख लेना, यहाँ पर कंडक्टर की जगह पर आप बोल सकते हो कि हम कैविटी के लिए बात कर रहे हैं ये सब, है ना, कि वहाँ पर 0 होगा। अब देखो इस लाइन को लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख दो कि भाई चार्ज जो है अपीयर, है ना, ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये था फर्स्ट पार्ट, समझ में आ गया होगा, है ना, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट के बाद डायग्राम देखो पहले सारे बच्चे, है ना। अब सेकेंड पार्ट में आपसे बोल क्या रहा है, एक बार पढ़ के देखो क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगर एनोदर कंडक्टर भी, अगर मैं आपके पास एक और कंडक्टर आपने ले लिया, है ना, जिसको नाम दिया है B, और बोल रहा है विद चार्ज Q, और इसके ऊपर जो कंडक्टर के ऊपर चार्ज है वो है +Q, और ये बोल रहा है कि इंजर्ड इनटू द कैविटी कीपिंग B इंसुलेटेड फ्रॉम A, यानी आपको उस कंडक्टर को, है ना, पहले वाले कंडक्टर के कैविटी में रखना है, और ध्यान रखना है कि वो उसके साथ टच में ना आए, विदाउट टचिंग रखना है, यानी टच ना हो, और यहाँ पर आप प्लेस कर रहे हो, और उस पर चार्ज कितना दे रखा है, q दे रखा है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि इस सरफेस के ऊपर जो अब चार्ज होगा वो Q+Q होगा, बताओ कैसे, है ना। तो ये लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, so that the total charge on the out surface A is Q+Q, यानी कैपिटल Q+Q हो जाएगा सर कंडक्टर जो A दे रखा है उसके सरफेस के ऊपर। कैसे होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है ना। गॉसियन सरफेस जैसे ही आप ड्रॉ करोगे, मान लो हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, इस डायग्राम में ही कर लेते हैं, इस तरह से कर लेना। ये गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर जैसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो आप बताओ, यहाँ पर जो चार्ज हमने रखा हुआ है ना, इस पर क्या चार्ज दे रखा है, +Q दे रखा है। कितना चार्ज दे रखा है, +Q। अब आप याद रखो यहाँ +Q चार्ज है। अब यहाँ कौन सा चार्ज होगा, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर देखो +Q चार्ज है, और जब ये एक दूसरे के क्लोज दे रखे हैं तो अट्रैक्शन हो रहा होगा, जब ये क्लोज होंगे, जब अट्रैक्शन हो रहा होगा तो अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो ये भी बात आपको पता है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर जो चार्ज हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब यहाँ नेगेटिव है ना, यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हुआ है सरफेस के ऊपर, तो इसके बाहर जो चार्ज हो जाएगा, है ना, बाहर वाले सरफेस पे जो आएगा उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना चार्ज, हमने बोला कि +Q चार्ज यहाँ पर है जो कंडक्टर B लिया हुआ है, तो मैंने बोला उतना ही चार्ज यहाँ पर नेगेटिव हुआ, और उसका अगर यहाँ नेगेटिव इनक्लोज हो रहा है तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वो भी उतना ही होगा जो यहाँ पर है। तो बाहर कितना हुआ, ये q पहले जो है वो तो है ही है, Q पहले है, लेकिन इस कंडक्टर को हमने जैसे ही रखा, B वाले कंडक्टर, उस पर चार्ज था q। अब ये q यहाँ पर उतना ही चार्ज रेज कर देगा सरफेस के ऊपर, सेम, है ना, जितना अपने यहाँ पर कंडक्टर के ऊपर दे रखा है। तो q यहाँ पर है, पहले से Q दे रखा है, तो अब कितना हो जाएगा, Q+Q हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको यहाँ समझना था। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको लिखना है वही वाली लाइन जो बार बार हम बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं लिखूंगा, है ना, ड्रॉ दी गॉसियन सरफेस। क्या लिखना है आपको, ड्रॉ दी
गॉसियन सरफेस किसके बीच में, बिटवीन कैविटी, याद रखना किस किसके बीच में हम रख रहे हैं, कैविटी एंड आउटर सरफेस जो दे रखा है, एंड आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर ए। क्लियर है, यहां याद रखना आपको कंडक्टर ए। तो अब बताओ, शो फ्लक्स, वहां पर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, है ना, फ्लक्स पास आउट, या फ्लक्स हम भी लिख सकते हैं, फ्लक्स पास आउट फ्रॉम द कैविटी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इजिकल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एक और फॉर्मूला भी पढ़ाया था ना इस ऊपर वाले पार्ट में, बोलो क्या, कि ईडीएस भी तो होता है ना, यही सब चीजें। ईडीएस की भाई मैं बात करूं तो ये भी किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लेंगे, है ना। एक चीज और याद रखना, ये मैंने ना इक्वल कर दिया डायरेक्ट, एक मिनट। ये फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डी एस। कंपेयर कर दें अगर हम इक्वेशन को, तो यहाँ से जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगा, बताओ जल्दी से। फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा ई डी एस, है ना, इक्वल हो जाएगा किसके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन को, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल कर दो। अब यहाँ पर हम फिर से वही बोलेंगे, इनक्लोज वो क्या दे रखा है, कैविटी हॉलो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कैविटी तो जीरो ही बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है ना, ये समझना आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा जो चार्ज इनक्लोज होगा, जो चार्ज आपका क्या होगा, इनक्लोज होगा, वो भी क्या होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, जीरो के इक्वल हो गया। समझ में आई बातें? अब मतलब यहाँ कोई चार्ज नहीं है, वही चार्ज है, और वो कहाँ पर अपीयर होगा, ये तो कैविटी की बात कर ली हमने कि भाई यहाँ कोई चार्ज नहीं है, कहाँ पर, यहाँ। इसका मतलब डेवलप तो उतना ही चार्ज हुआ, तो ये कहाँ शिफ्ट कर गया, ऊपर वाले सरफेस के ऊपर आ गया, और वो भी कितना, जितना यहाँ पर स्मॉल क्यू था तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पहले से कैपिटल क्यू है और स्मॉल क्यू और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना बन जाएगा, क्यू प्लस क्यू बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक लाइन, है ना, जल्दी से देखो। द चार्ज क्यू, क्या लिखेंगे, द चार्ज, जो भी चार्ज है उसको लिख लेते हैं। द चार्ज कौन सा, क्यू, कहाँ पर अपीयर होता है, अपीयर ऑन दी आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, है ना, सरफेस ऑफ दी कंडक्टर ए। सो टोटल चार्ज ऑन दी सरफेस, है ना, या आउटर लिख लो, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कितना हो गया बताओ, ऐड कर दो बस। क्या कर देंगे हम, ऐड कर देते हैं। तो पहले कितना था, यहाँ लिख देना आप, कैपिटल क्यू था, स्मॉल क्यू और ऐड हो गया, तो ये मिल गया आपको टोटल चार्ज। क्या मिला आपको, टोटल चार्ज। ये चीज आपको याद रखनी है। ये था आपका सेकेंड पार्ट जो आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो ये था आपका बी पार्ट जो अभी हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब ऐसे ही एक और पार्ट इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, सी पार्ट, है ना। तो सी पार्ट में क्या है, आपसे बोल रहा है कि अगर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना, इन दी एनवायरनमेंट। यानी अगर हमारे पास कोई एक सेंसिटिव क्या दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, और उसको आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो आप उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, बताना है आपको, है ना, क्या वे हो सकता है, ये डिस्कस करना है आपको, ठीक है। तो आप याद रखना है इस तरह का जो केस है ना, आप समझना, जैसे रेडियो नहीं होता,
रेडियो के पास अगर आप मैग्नेट लेके जाते हो तो उसकी साउंड में देखो क्या आता है, इफेक्ट आता है, वो साउंड अजीब सी होने लग जाती है, जैसे मैग्नेट आप है ना रेडियो वगैरह के पास क्या करते हो, लेके जाते हैं। लेकिन रेडियो बोल दो या टेलीविजन टीवी बोल सकते हैं, या अगर मैं आपसे बोलूं वैसे ही जो सिम कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड होते हैं, अगर आप इनको किस में रखेंगे, फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहां मौजूद है वहां रखेंगे तो ये इन पे भी क्या है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको उससे प्रोटेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, और वो बॉक्स किस फॉर्म में होगा, तो मैं बोलूंगा कि आप उसको हॉलो कंडक्टर में या जो कंडक्टर होता है वहां प्लेस कर दो, क्योंकि इनसाइड जो भी कंडक्टर होता है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो आप वहां पर इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। तो आप बोलोगे, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका आंसर लिख देता हूं मैं, आप वो नोट कर लेना इसको। ये है हमारा सी पार्ट, जो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इट प्रोटेक्ट, है ना, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड शो बी put the instrument in the कंडक्टर, है ना, या हॉलो कंडक्टर भी बोल सकते हो, कंडक्टर। बिकॉज, क्यों, क्योंकि यहाँ कारण भी लिखना है आपको, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, हमेशा याद होगा, है ना, अभी पढ़ा था, इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, 0, ये आपको बताना, इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ठीक है, तो आप अब इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी पुट द इंस्ट्रूमेंट इन द कंडक्टर, या बॉक्स ऑफ द कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये था, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये है आपका सी पार्ट, मैंने 1 by 1 तीनों पार्ट क्या किए, डिस्कस किए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।